हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होती है, क्यों दी जाती है, कब दी जाती है और कितने टाइम में दी जाती है, और ये कौन सी प्रोसेस होती है और क्या क्या इसके टाइप्स होते हैं। आज हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, इंडिकेशन, टाइप्स, टाइम और नर्सिंग मैनेजमेंट। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों सबसे पहले हम डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन में देखते हैं, डायलिसिस इज़ ए मेडिकल ट्रीटमेंट that is performed when the kidney are unable to function properly। डायलिसिस एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है जो जब परफॉर्म किया जाता है, जब किडनी, हमारी किडनियाँ, दोनों किडनियाँ या एक किडनी अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली, फंक्शन कार्य करने, प्रॉपर रूप से कार्य करने में, प्रॉपर रूप से कार्य करने के लायक नहीं हो या प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर पाए। नॉर्मली द किडनीज रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस वाटर एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम द ब्लड। नॉर्मली हमारी किडनी का क्या काम होता है? नॉर्मली हमारी किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को हमारी बॉडी से रिमूव करना, वाटर को एक्सेस करना एंड टॉक्सिस फ्रॉम द ब्लड में टॉक्सिस को ध्यान रखना या टॉक्सिन्स को बाहर निकालना। मेनली हमारा किडनी का काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। तो इसके आगे देखते हैं अपन, व्हेन द किडनी फेल ए डायलिसिस मशीन परफॉर्म दिस फंक्शन बाय फिल्टरिंग द ब्लड एंड रिमूविंग वेस्ट मटेरियल एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी। जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, जब हमारी किडनी फेल हो जाती है, तब ए डायलिसिस मशीन परफॉर्म दिस फंक्शन। डायलिसिस मशीन द्वारा ये कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है? फिल्टरिंग द ब्लड को फिल्टर किया जाता है और रिमूविंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट सामग्री या वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी में ब्लड में पाया जाता है उसको रिमूव किया जाता है, एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, और रिमूव किया जाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड को जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके आगे देखते हैं अपन, इंडिकेशन की बात करते हैं। क्या क्या इंडिकेशन होती है, किस किस पेशेंट में ये दी जाती है। सबसे पहला है किडनी फेलियर, एक्यूट हो चाहे क्रोनिक किडनी फेलियर हो, उसमें डायलिसिस दिया जाता है। दूसरा है सीवियर फ्लूइड ओवरलोड, फ्लूइड का ओवरलोड हमारी बॉडी में हो जाता है तो उस कंडीशन में, ब्लड में हो जाता है तो उस कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है। तीसरा है हाई पोटेशियम लेवल, पोटेशियम का लेवल बढ़ने पर ये चीज़ की जाती है, डायलिसिस की जाती है। चौथा है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक एसिड बढ़ने पर भी ये किया जाता है। पांचवा है यूरेमिया, बिल्डअप वेस्ट प्रोडक्ट इन द ब्लड, हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट की, ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट की मात्रा बढ़ जाती है, उस कंडीशन में डायलिसिस किया जाता है। तो दोस्तों आगे देखते हैं इसके टाइप्स के बारे में। इसके दो टाइप्स होते हैं मेनली। तो सबसे पहला टाइप्स होता है हीमोडायलिसिस। क्या होता है देखते हैं, ब्लड इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी एंड पास्ड थ्रू ए डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी। इसमें ब्लड को रिमूव किया जाता है फ्रॉम द बॉडी से बाहर, और डायलाइजर आर्टिफिशियल किडनी जो बाहर लगी होती है बॉडी के बाहर, उससे ब्लड को पास किया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को उसके द्वारा रिमूव किया जाता है और ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। इसके आगे देखते हैं, द डायलाइजर रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट टॉक्सिन्स एक्सेस फ्लूइड। डायलाइजर का काम क्या आता है? वो बाहर लगाते हैं और वो ब्लड को फिल्टर करता है। उसका मेनली काम क्या होता है? रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट, पहला काम ये हो गया। दूसरा है टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। तीसरा है एक्सेस फ्लूइड को वो रिमूव करता है। अगला देखते हैं, द क्लीन्ड ब्लड रिटर्नड द बॉडी टू द बॉडी यूजुअली परफॉर्म, ये अलग चीज़ हो गई। इसका काम होता है वेस्ट प्रोडक्ट, टॉक्सिन्स और एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करने के बाद उसी ब्लड को वापस बॉडी में डालने का काम करता है ये डायलाइजर। इसके आगे देखते हैं अपन, यूजुअली परफॉर्म 3 टाइम ए वीक। यह एक वीक में
3 बार किया जाता है विथ ईच सेशन लास्टिंग 3। हर एक सेशन में 3 से 5 घंटे इस सेशन में पर सेशन में लगते हैं इसमें डायलिसिस करने में। आगे देखते हैं इसके दूसरा टाइप, पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है? द पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ द एब्डोमेन एक्ट ए नेचर फिल्टर। इसमें एब्डोमेन की लाइन में नेचुरल तरीके से फिल्टर किया जाता है। ए स्पेशल डायलिसिस फ्लूइड इज इंट्रोडक्ट इनटू द एब्डोमेन कैविटी थ्रू द कैथेटर। इसमें स्पेशल डायलिसिस फ्लूइड को एब्डोमेन कैविटी में एक कैथेटर के द्वारा अंदर डाला जाता है और उसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड को डायलाइसेट में के द्वारा विच देन ड्रेन्ड आउट। इसमें कैथेटर के द्वारा ये डायलाइसेट डाला जाता है, उसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट और एक्स्ट्रा फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है। इसके आगे देखते हैं टाइम ऑफ डायलिसिस। क्या क्या टाइम होती है? ए हीमोडायलिसिस सेशन यूजुअली लास्ट 3 से 5 घंटे। इट यूजुअली परफॉर्म 3 टाइम पर वीक डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। हीमोडायलिसिस होता है जो कि एक सेशन में 3 से 5 घंटे तक किया जाता है। यह यूजुअली 3 टाइम पर वीक में किया जाता है और इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन पर डिपेंड करता है हीमोडायलिसिस। देखते हैं तो दोस्तों वही अपन डेली के जैसे एक बार वापस से टूवर्क्स में रिवीजन कर लेते हैं। डायलिसिस की सबसे पहले डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं अपन। डेफिनेशन, डायलिसिस इज़ ए मेडिकल प्रोसीजर। यह एक मेडिकल प्रोसीजर होती है जो जब यूज में ली जाती है जब किडनी अपनी प्रॉपर रूप से काम नहीं करती। इसमें क्या होता है, यह वेस्ट प्रोडक्ट को, एक्सेस वाटर को और टॉक्सिन्स को ब्लड से रिमूव करती है। एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट को जब अपनी किडनी वेस्ट प्रोडक्ट को ढंग से रिमूव नहीं कर पाती तो उस कंडीशन में डायलिसिस का यूज़ किया जाता है। इसके आगे देखते हैं हम इंडिकेशन। अक्यूट किडनी फेलियर, किडनी फेलियर की कंडीशन में, क्रोनिक किडनी फेलियर की कंडीशन में, सीवियर फ्लूइड का ओवरलोड आ जाता है उस कंडीशन में, हाई पोटेशियम की कंडीशन में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन में और यूरेमिया की कंडीशन में इस डायलिसिस किया जाता है। इसके आगे हम देखते हैं टाइप्स। हीमोडायलिसिस, इसमें क्या होता है, ब्लड को मतलब बॉडी से बाहर एक डायलाइजर मशीन लगाई जाती है। आर्टिफिशियल किडनी होती है वो, जिसमें ब्लड को उसमें से फिल्टर किया जाता है और बाहर ब्लड आता है, उसमें वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सेस फ्लूइड और एक्सेस टॉक्सिन्स को रिमूव कर दिया जाता है और वापस शुद्ध ब्लड को वापस बॉडी में डाल दिया जाता है। ये वीक में 3 बार किया जाता है और ईच टाइम पर टाइम 3 से 5 घंटे तक किया जाता है। दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें एब्डोमेन में छेद करके एक कैथेटर डाला जाता है और उसके द्वारा वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव किया जाता है, टॉक्सिन्स को रिमूव किया जाता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को रिमूव किया जाता है और वापस ब्लड में उसमें प्यूरिफाई कर देते हैं। इसके आगे हम देखते हैं टाइम ऑफ डायलिसिस। क्या क्या टाइम होता है? हीमोडायलिसिस का टाइम होता है यूजुअली 1 सेशन यूजुअली लास्ट 3 से 5 घंटे। 3 से 5 घंटे के अंदर हीमोडायलिसिस किया जाता है एक टाइम पर और यह वीक में 3 बार किया जाता है। इसके आगे देखते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस में 3 से 5 बार दिन में किया जा सकता है ये और यूजुअली 8 से 10 घंटे पूरी नाइट तक इसमें ये मशीन लगी रहती है। इसके आगे देखते हैं अपन एक बार आफ्टर डायलिसिस अपन को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, एक नर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, पेशेंट को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उसको अपने वाइटल्स असेस करवानी चाहिए, पेशेंट की वाइटल असेस करनी चाहिए और ऑब्जर्व द डायलिसिस साइड ऑफ ब्लीडिंग। डायलिसिस साइड पर ब्लीडिंग का ध्यान रखना चाहिए। मॉनिटर डिजीनेस, वीकनेस, नोजिया एंड मसल्स क्रैम्प्स, इनका ध्यान रखना चाहिए। चेक बॉडी वेट एंड फ्लूइड बैलेंस का ध्यान रखना चाहिए और पेशेंट को एडवाइस करना चाहिए और पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।